तो आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही पवित्र नदियों के घाटों पर आस्था की डुबकी के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मकर संक्रांति के दिन से खरमास खत्म हो जाता है और शादी और पूजा पाठ जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला भी आज ही से शुरू हो रहा है। मकर संक्रांति का ये पर्व दान पुण्य का पर्व माना जाता है। आज के दिन का खास महत्व माना गया है। पूरे देश में मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जा रहा है। बेहद ही खुशी और उल्लास का माहौल है और साथ ही साथ उत्तर ही नहीं दक्षिण भारत में भी पोंगल और बिहू की धूम है। पूरा देश इस वक्त उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। आज मकर संक्रांति और खरमास खत्म होने के साथ साथ शादी और पूजा पाठ जैसे मांगलिक कार्यों की शुभ शुरुआत भी होगी। आ गई है शुभ बेला। मांगलिक कार्यों का हो गया है श्री गणेश। मकर संक्रांति पर 77 साल बाद बना है शुभ संयोग। भगवान सूर्य की कृपा से पूरे होंगे सब मनोरथ। आज यानी मकर संक्रांति का दिन सूर्य उपासना का दिन है। मां गंगा से शुभाशीष मांगने का पर्व है। सूर्य के उत्तरायण होने पर खरमास समाप्त हो रहा है और मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। आज के दिन 77 साल बाद बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग बना है। आज एक साथ वरियान योग और रवि योग बन रहा है। इस दिन बुध और मंगल एक ही राशि में विराजमान रहेंगे। वरियान योग रात 11:11 तक रहेगा। खास बात यह है कि 5 साल बाद मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में सूर्य संग शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदय तिथि के अनुसार सूर्य आज रात 2:54 पर मकर संक्रांति में प्रवेश कर चुके हैं। मकर संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 7:15 से शाम 6:21 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज देश भर के गंगा घाटों, पवित्र नदियों और जलाशयों पर श्रद्धालुओं का हुजूम जुटा है और इस पावन बेला पर जप तप और पुण्यदान के जरिए सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही पवित्र नदियों के घाटों पर आस्था की डुबकी के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन से खरमास खत्म हो जाता है और शादी पूजा पाठ जैसे मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त भी शुरू होता है। प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला भी आज से ही शुरू हो रहा है। मकर संक्रांति का ये पर्व दान पुण्य का पर्व माना जाता है, जिसकी तस्वीरें सुबह से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। किस तरीके से आस्था का सैलाब इस वक्त घाटों पर उमड़ा हुआ है। साथ ही साथ दान का भी विशेष महत्व होता है, स्नान का महत्व होता है और ध्यान का भी आज के दिन काफी महत्व माना जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा सागर वो जगह जहां गंगा नदी सागर में समाती है। गंगा सागर के तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान सूर्य की आराधना की। तो पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। महाकाल मंदिर में मकर संक्रांति का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह भस्म आरती में पुजारियों ने भगवान महाकाल को तिल के उपटन से स्नान कराया। फिर भस्म आरती से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। मकर संक्रांति के पर्व पे महाकाल को तिल के पकवानों का भोग लगाया गया। वहीं संक्रांति के अवसर पे महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए टीम इंडिया के क्रिकेटर तिलक वर्मा, रितेश शर्मा भी पहुंचे।
तो देखिए, मकर संक्रांति की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। हाँ, वो एक अलग बात है कि देश के अलग अलग राज्यों में अदिति अलग अलग नाम से मकर संक्रांति को जाना जाता है, लेकिन प्रयागराज से जो तस्वीरें लगातार सुबह से श्वेता हमें दिखा रही हैं वो अपने आप में बहुत खास है। एक बार फिर से श्वेता, आपका रुख करेंगे। अभी क्योंकि आपने सुबह से हमें तस्वीरें दिखाई थी, सुबह श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ थी, स्नान के लिए, दीपदान के लिए लोग पहुंचे हुए थे। अभी की क्या तस्वीरें हैं, दिखाएं। बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहले प्रयागराज से एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज यानी कि संगम, और संगम यानी कि ये तस्वीरें हम अपने कैमरामैन को कहेंगे, मदन प्रसाद जी को कहेंगे कि जरा संगम की तस्वीरें दिखाइए। सुबह देखिए बोट्स जो थी वो बंद थी, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के बाद जो है वो बोट्स चलनी शुरू हो गई। और यहाँ तट पे स्नान से ज्यादा जो महत्व है वहां आप देख रहे होंगे, कैमरे के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी बोट्स जो एक तरफ बीच में जाकर के रुके हुए हैं, दरअसल वही संगम है, वही त्रिवेणी है, वही उन्हीं की वजह से तीर्थराज कहा जाता है, क्योंकि वहां गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों का संगम है, जहां आप सबसे ज्यादा बोट्स देख रहे हैं एक साथ रुके हुए हैं। और वहां पर बकायदा आपको हम बता दें, एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है जहां पर लोग जाकर उस त्रिवेणी में, हालांकि सरस्वती जो है वो अदृश्य है वहां पर, लेकिन गंगा और यमुना के जल को आप वहां पर देख सकते हैं। और वहीं पर लोग जाकर के चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और किसी तरह की दुर्घटना भी ना हो। वहां पर जाकर के लोग खास करके आज के दिन स्नान करना चाहते हैं। आज के दिन की बात जो महत्ता है वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। देखिए, सूर्य जैसे ही मकर राशि में 2:40 पर कल रात को यानी कि 14 की रात को प्रवेश किया, उसके बाद ही आज सुबह मकर संक्रांति उदय तिथि के साथ मनाना पूरे देश में शुरू हो गया। तो पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। देश में अलग अलग जितने भी धार्मिक स्थल है और जितने भी स्नान के लिए जितने भी पवित्र नदियां हैं, लोग वहां जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन तीर्थ नगरी जो प्रयागराज है उसकी महत्ता अपने आप में सबसे अलग है। कहते हैं कि आज के दिन जितने भी 60,000 नदियां कह लीजिए और जितने भी कहते हैं देवी देवता नर किन्नर जितने हैं, सभी इस वक्त यहीं मौजूद होते हैं, इसी संगम घाट पर मौजूद होते हैं। और पूरे एक मास तक, जो कि माघ मास जिसकी शुरुआत हो चुकी है, माघ मास के दौरान यहां पर उनका प्रवास होता है। और कहते हैं कि यहीं पर चूंकि तमाम लोग मौजूद होते हैं, तमाम देवी देवताओं का वास होता है, तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर आते हैं पुण्य कमाने की कामना से, जो लोग इस कामना से आते हैं कि अगर वो आए यहाँ पर संगम में डुबकी लगाएं तो वाकई मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो हमारे वेद, हमारे पुराणों में भी इस बात का वर्णन है और इसी वजह से इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। अपने कैमरामैन को एक बार फिर से मैं कहूंगी मदन जी को कि जरा वो तस्वीरें दिखाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ, रामचरितमानस में भी इस बात का वर्णन है। तुलसीदास जी ने खुद कहा है कि माघ मकर रबिगत जब होई, तीरथ पति आ वही सब कोई। तुलसीदास ने भी इस बात का वर्णन करते हुए महिमा बताई है त्रिवेणी की। माघ के महीने में चूंकि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश काल के समय जब सभी देवों के दिन शुभ हो जाते हैं, शुभारंभ इसका हो जाता है, तो जो प्रतिष्ठित गंगा यमुना सरस्वती का ये पावन संगम है, त्रिवेणी है, उस पर कहा जाता है कि 60,000 तीर्थ और 60 करोड़ नदियां, सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर तीर्थराज प्रयाग में यहाँ पर आते हैं और गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर स्नान करते हैं, जप करते हैं और दान करते हैं। इसी वजह से चूंकि वो लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, मान्यताओं के मुताबिक, हमारे पुराण में जो बातें कही गई है उसके मुताबिक, इसीलिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, देखिए सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है, ये उनकी आस्था ही है कि इतनी ठंड में भी, जहां पर ओस की बूंदें गिर रही थी सुबह सुबह, अभी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें आस्था में कोई कमी नहीं है। लोग पवित्र संगम में यहाँ पर डुबकी ले रहे हैं, यहाँ स्नान कर रहे हैं और उसके बाद होम करके, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप होम नहीं करते हैं तब तक आपका अनुष्ठान जो है वो पूरा नहीं होता है। तो होम करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद
फिर यहाँ पर एक कतार है, लंबी लोगों की कतार, जहां पर दान किया जा रहा है। तो कई लोग, जिस तरह से गुड न्यूज टुडे भी लगातार सुबह से दिखा रहा है कि जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं वो बताते हैं कि यूं तो आप कुछ भी दान करें वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन राशिवार अगर आप करते हैं तो उसका विशेष फल आपको मिलता है। तो आज सुबह से गुड न्यूज टुडे पे जब हम ये महा कवरेज दिखा रहे हैं मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर प्रयागराज से सीधे, तो हम ये भी बता रहे थे कि किस तरह से आप अलग अलग राशि वाले जो हैं अपनी राशि के हिसाब से भी दान करें, क्योंकि आज के दान का विशेष महत्व है। लेकिन मैं इन जनरल जो लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही साधु संतों से, बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनसे बहुत सा ज्ञान हमने अर्जित किया है, तो उनका ये कहना है कि और अगर आप कुछ भी आज ना दे तो दो तरह का दान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज जो है कहते हैं खिचड़ी बनाने का भी और खाने का भी विशेष महत्व होता है। तो खिचड़ी के लिए जितनी भी सामग्री होती है, चावल हो गया, दाल हो गया, अलग-अलग तरह के दाल हो गए, आपसे हम फिर से जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे, और साथ ही साथ ठंड से जुड़ी जो चीजें हैं वो आपसे और जानकारी के लिए दोबारा से जुड़ेंगे श्वेता। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज में माघ मेले का आगाज भी हो गया है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग स्नान तो करने पहुंच ही रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर मेला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। माघ मेले में गंगा स्नान का विशेष महत्व और मकर संक्रांति पे माघ मेले का पहला स्नान है, लिहाजा प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए संगम के तट पे भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जिस तरह से श्वेता ने भी हमें अभी बताया कि सुबह से हजारों की तादाद में लोग आज प्रयागराज पहुंचे हैं और मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का खास महत्व माना गया है। कहा जाता है कि आपके सभी पाप आज धो देने के लिए ये पावन पर्व है। बिल्कुल जी, शिव की नगरी काशी में भी गंगा स्नान की रौनक देखने को मिल रही है। वहां भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ काशी विश्वनाथ के दर्शन और अभिषेक के लिए उमड़ रही है। मकर संक्रांति पर दान का भी खास महत्व है। गंगा घाटों पर लोग स्नान के बाद दान करते हुए भी नजर आए। तो देखिए काशी से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो आज के दिन की वहां से निकलकर सामने आई है, जहां लोग दान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड समेत आसपास के गंगा घाटों पे आस्था की डुबकी लगाई। गंगा मैया को दीपदान किया, भगवान सूर्य की आराधना की और वहां स्नान कर भक्तों ने जरूरतमंदों को कंबल, वस्त्र, अनाज दान किया। देखिए वहीं मकर संक्रांति के मौके पर केरल के सबरीमाला मंदिर में भक्तों का सैलाब दिखा। श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई करते हुए नजर आए। इस दौरान भक्तों में अपने आराध्य के दर्शन का उत्साह देखने लायक था। मकर संक्रांति पर पूजा पाठ का भी विशेष महत्व होता है और वो देश के अलग अलग राज्यों से देखने को भी मिल रहा है। ये जो तस्वीर है केरल से सामने आई है, जहां सबरीमाला मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है और दर्शन करने के लिए लोग वहां नजर आए हैं। देश भर में मकर संक्रांति पे उत्सव की धूम है। संक्रांति के पर्व को अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में संक्रांति को पोंगल के तौर पे मनाया जाता है। दरअसल मकर संक्रांति का पर्व कृषि और किसानों से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार पोंगल भी प्रकृति के बदलाव का प्रतीक है। तमिलनाडु में लोग रंगोली बनाकर और खास पकवान बनाकर पोंगल का त्योहार मना रहे हैं। देश भर में संस्कृति के महापर्व मकर संक्रांति का उल्लास छाया है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति की रौनक है तो दक्षिण भारत में पोंगल के रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं नई फसल का त्योहार बिहू मनाया जा रहा है तो कहीं पतंग उत्सव की उमंग छाई हुई है। देश में उत्सवों की अद्भुत संस्कृति है। त्योहार को अलग अलग अंदाज में मनाने का नया अंदाज है। रामेश्वरम में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ धूमधाम से पोंगल का उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में भोगी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक गीत संगीत की धुन पर लोग जमकर थिरकते नजर आए। वहां फसल उत्सव संक्रांति भोगी के साथ शुरू होता है। इसमें लोग अपने घरों के सामने और सड़कों पे अलाव जलाते हैं और जश्न मनाते हैं। ऐसे ही उत्सव का अनूठा रंग हैदराबाद में देखने को मिला, जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया गया।
तो मकर संक्रांति से जुड़ी हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। श्वेता हमारे साथ बनी हुई है प्रयागराज से, जो हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। श्वेता, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, क्या उसमें कुछ अभी कमी देखने को आई है, या फिर अब इतनी ज्यादा ठंड तो नहीं होगी जितनी सुबह 5 या 6 बजे होती है? अब लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं या कर चुके हैं? मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्नान जो है रात में 1 बजे से ही शुरू हो गया था। जो दूर दूर से लोग आए हैं वो 1 बजे से स्नान करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। 3 बजे भी लोग आ रहे थे, कर रहे थे स्नान। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जो संख्या हमें देखने को मिली वो उगते हुए सूर्य के समय, यानी कि जब सूर्योदय हो रहा था उस समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो थे वो स्नान कर रहे थे। अभी भी जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक परिवार हमारे साथ है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। और लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? 35 साल हो गया मैं आते हुए। आप 35 साल से यहाँ आते हैं? हाँ, लगातार नहीं आते, जिम्मेदारियां रहती नहीं आते हैं, फ्री हैं तो आते हैं। लेकिन ये बताइए कि आस्था कितनी है इस जगह? गंगा माता जी की कृपा तो आप लोग भी जानती हैं। माँ गंगा जी की कृपा बहुत बड़ी है। उनको हम लोग को आस्था बहुत ज्यादा है। लगभग हम तो बचपन से ही आ रहे हैं। हमको लगभग हो गए 25 साल से। 25 साल से आ रहे हैं? हाँ, छोटे थे 4-5 साल से ही दादी उदी नहाती थी, कल्पवास करती थी, तभी से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो यानी कि आप ये भी समझती होंगी कि कल्पवास क्या होता है और उसकी महिमा क्या है? अरे, कल्पवास की तो बहुत ही ज्यादा महिमा है। यहाँ रह करके गंगा जी की गोद में नहाने से हर तरह की कष्ट से दूरी हो जाती है। भगवान गंगा की कृपा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। माँ की तो जानती हैं आप लोग कि गंगा जी की कृपा बहुत बड़ी होती है। आपने ये अभी मुझे बताया था कि आप बचपन में अपने माता पिता के साथ आती थी और अब आप अपनी सासू माँ के साथ आए हैं। पहले दादी दादा यहाँ कल्पवास किए थे 14 साल तक। उनके साथ हमेशा रहना करना सब कुछ करते थे, और उसके बाद शादी हुई, माता जी को भी नहलाने लगे। अच्छा, आपकी बच्ची है? हाँ। क्या नाम है आपका? अद्विका सिंह। अद्विका सिंह। अद्विका, आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो? यस। इनको भी आते 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। आप ये सेकेंड टाइम आए हो आप यहाँ पे? यस। तो अभी स्नान करने जाना है? यस। ठंड नहीं लगेगी? नहीं लगेगी? अभी हमें तो बहुत ठंड लग रही है। दिल्ली में बहुत ठंड होती है, उसके बाद भी हमें यहाँ पे ठंड लग रही है। आपको नहीं लगेगी ठंड? नहीं। अच्छा, तो जय गंगा मैया एक बार बोल दो। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। तो ये हर परिवार में शुरू से इस तरह की आस्था रही है, क्योंकि देखिए जो दूर दूर से लोग आते हैं, हमने कई लोगों से बात की, श्रद्धालुओं से, तो उनको तो लगता है कि त्रिवेणी में आना और यहाँ पर आकर के एक बार दर्शन ही हो जाए तो उसी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर किस तरह की भावना है? कि आप तो खुद ही संगम नगरी में रहती हैं। जी, है आस्था। गंगा माता जी के लिए तो काफी आस्था। आप भीड़ को ही देख के आप जान सकती हैं कि कितनी श्रद्धालु लोग कितना उनके पे विश्वास करते हैं। गंगा माता की तो कृपा बहुत बड़ी है, और इसमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पे रह करके पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म करना, ये सब चीज हम लोगों के सनातन धर्म में मिलता है गंगा जी की कृपा से। ये सब चीजें हैं माँ गंगा जी में। तो अभी आप लोग इंतजार कर रही हैं बोट से, आप लोगों को वहाँ संगम जाना है? संगम जा करके फिर वहाँ पे स्नान करेंगे, सबको नहलाएंगे, फिर लेके जाएंगे। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की भी। और एक बार तस्वीरें मैं बोलूंगी अपने कैमरामैन मदन प्रसाद से दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से अभी भी श्रद्धालु जो है उनका आना जो है वो जारी है। अभी हम जिस तरफ है वहां पर ज्यादातर लोगों ने स्नान कर लिया है। मकर संक्रांति का स्नान हो चुका है सुबह सुबह, क्योंकि देखिए सुबह सुबह ही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो स्नान किया जाता है सबसे ज्यादा फलदायी वही होता है। बिल्कुल, उसका महत्व भी कई ज्यादा होता है। श्वेता, हमने भी ज्योतिषाचार्यों से जब बातचीत थी तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया था, और उसका एक शुभ मुहूर्त भी होता है। और सुबह से आप भी बता रहे हैं कि जिस वक्त सनराइज होता है उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्नान कर लेना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं इस बीच प्रयागराज में आज से माघ मेले का शुभारंभ हो गया। सुबह से ही संगम पर डुबकी लगाने वालों की भीड़ है। आज से शुरू होने वाला आस्था का ये मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। प्रयागराज में संगम पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला शुरू हो चुका है। कल्पवासी और श्रद्धालु आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहां पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।
गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती नदी के इस संगम पर श्रद्धालु तड़के से ही स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं के पूरा होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी का उत्साह देखते ही बनता है। से आई हैं जी, आप? हाँ। अच्छा, तो क्या आप हर बार आती हैं माघ मेले में या पहली बार आई हैं? पहली बार आए मैडम। पहली बार आई हैं। तो यहाँ आने के बाद, स्नान करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन ठंड बहुत है। ठंड बहुत है। हम यही प्रयागराज यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय हम यहाँ पे हैं। हमारी कितनी आस्था, स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, स्नान हो गया, बहुत आस्था है। से आए नहाने के लिए और बहुत अच्छे से नहाए। बहुत ठंडा पानी है, उसके बाद भी हम लोग 108 डुबकी लगाए हैं। 108? हाँ, बहुत बर्फ का पानी है, बिल्कुल बहुत सर्दी है, लेकिन आस्था इतनी है कि मौसम बहुत खराब, बेटा भी आया है। माघ मेले में मकर संक्रांति के शुभ दिन यहाँ पर स्नान धार्मिक परंपरा और आस्था का प्रतीक है। न केवल प्रयागराज के लोग बल्कि देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इस पावन अवसर पर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। बहुत ज्यादा है, लेकिन आए नहाने के लिए हम लोग, स्नान करने के लिए। यहाँ पर नहाने से पहली बार आए हैं? नहीं, दोबारा आए हैं। दोबारा आए हैं। कितनी आस्था, कितना विश्वास है? बहुत अच्छा विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। यहाँ को शांति वो मिलता है, उनको नहाने से मन को शांति मिलती है। पहले एक बार और पहले भी आए हैं। विश्वास है इस जगह पे? विश्वास है तभी तो आए हैं। हिंदू धर्म में माघ महीने में स्नान, दान और पूजा पाठ का खास महत्व है। मान्यता है कि माघ के महीने में प्रयाग में न सिर्फ आम लोग और साधु सन्यासी आध्यात्मिक विकास के लिए कल्पवास करते हैं, बल्कि 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ पधारते हैं। इसलिए हर साल संगम पर माघ मेले में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और संगम में स्नान के साथ ही यहाँ रहकर कल्पवास करते हैं। 10 कंपनी PAC की लगी हुई है और जल पुलिस के लगभग 300 जवान यहाँ पर हैं और RAF, CRPF, NDRF और SDRF की भी टीमें लगाई गई हैं, जो कि सुबह यहाँ 3 बजे से ही भीड़ का मजमा लगा हुआ है, श्रद्धालु आ रहे हैं। वैसे तो प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, लेकिन यहाँ अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं। लिहाजा इस बार माघ मेले में सुरक्षा और दूसरे इंतजामों को परखने की भी कोशिश है, ताकि महाकुंभ की संपूर्ण व्यवस्था समय से पूरी हो सके। प्रयागराज में श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति के शुभ दिन से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 7 दिन शेष हैं। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है और दिनों दिन भव्य दिव्य मंदिर की रौनक बढ़ती ही जा रही है। इस ऐतिहासिक और पावन दिन के लिए तैयारियां जोरों पे हैं। राम आएंगे, भजन चारों ओर गूंजेंगे। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। यानी बस एक हफ्ता बाकी रह गया है जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दुनिया के ज्यादातर देशों में प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा। उत्तर प्रदेश की बसों में रामधुन बजाई जा रही है। 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे और शाम को पवित्र नदियों के तटों पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। देश भर में लोग अपने घरों में दिवाली उत्सव मनाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब बेहद ही नजदीक, एक हफ्ता रह गया है शेष और तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। बस राम मंदिर अपना भव्य आकार लेता जा रहा है और भव्य तस्वीरें दिन ब दिन सामने आती जा रही हैं और इसको लेकर पूरे देश में काफी उत्साह भी है। राम भक्त बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में दिवाली के रूप में इस दिन को मनाए जाने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ इसका सीधा प्रसारण, प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देश के अलावा कई और विदेशों में भी होने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही भक्त इस वक्त राम मंदिर का रुख कर रहे हैं। रोज नए आकार को देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा प्रतिदिन अयोध्या में लग रहा है। वहीं संगम नगरी प्रयाग में शुरू हुए माघ मेले में भी राम के रंग नजर आए। आलम यह है कि पूरी संगम नगरी पूरी तरह से राममय हो चुकी है। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते भक्त श्री राम की जयकार लगा रहे हैं। प्रयागराज में हर तरफ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्लास दिखाई दे रहा है। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम।
प्रयागराज राममयी हो चुका है। भगवान राम के जयकारे लग रहे हैं। यहाँ लोगों के मन में राम है, उनकी जुबान पर राम का ही नाम है। तुम्हारी नगरी भगवन। बड़े हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर से लेकर संगम तट पर चल रहे माघ मेले तक जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। प्रभु कष्ट हरो अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। हम लोग जबलपुर एमपी से हैं मैडम। जय श्री राम। अच्छा, अयोध्या भी अयोध्या के पास से आए हैं, गोंडा से आए के बगल में है। अब यहाँ से अयोध्या जाना है। हम लोग आगरा से आए हैं और प्रभु राम जी के मंदिर के निर्माण में हमारे हनुमान बाबा की विशेष भूमिका है। हम इनको हृदय से आभार प्रकट करने आए हैं। श्रद्धालु भाव विभोर हैं। अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्ति की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। 22 तारीख को दिवाली हो रही है, हमारे राम रघुवर राम पुनः आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप क्या कह रहे थे? राम भगवान विराजमान है, समझिए। बड़े हनुमान जी ला दिए उनको, सिर्फ अयोध्या में हनुमान जी ला दिए हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े उत्सव के लिए प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में भी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। रामचरितमानस का पाठ बैठेगा और सभी श्रद्धालुओं को भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा एवं यहाँ पर 1008 दीपों से मंदिर को सजाई जाएगी एवं बालू से श्री राम जन्मभूमि जो वहाँ पर मंदिर बन रहा है उसका विग्रह तैयार किया जाएगा, जो आम श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे। राम नाम लेते हुए देश के कोने कोने से तमाम लोग प्रयागराज के माघ मेले में आ रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। एक तरह से आप समझिए कि स्टॉपेज के तौर पर है, यहाँ आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं त्रिवेणी में और उसके बाद अयोध्या की तैयारी। तो अयोध्या आप कब जा रहे हैं? अयोध्या जाते हैं 21 तारीख को जा रहे हैं। प्रभु श्री राम आ रहे हैं अपने घर में फिर से विराजमान होंगे। मकर संक्रांति के दिन से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। प्रयागराज में माघ मेले के शुभारंभ के बाद अब अयोध्या में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का समय भी बहुत नजदीक है। तो दूर दूर से प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं के लिए ये एक पंथ दो काज जैसा मौका है। वो माघ मेले में पुण्य कमाएं और फिर यहाँ से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर लें। लोगों को उम्मीद है उनकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम आएंगे अयोध्या लौट के। अब आपको सुनाते हैं देश की राम धुन। सुरों के जरिए भक्त रामलला की उपासना कर रहे हैं, राम नाम का महत्व समझा रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, बहुत मेरा